Hello everyone. This video is related to Unit 4 of Business Administration Class 12th and the topic is Communication. Communication का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे करना. ठीक है? Without communication is a very important skill. अगर हमें इसे डिफाइन करना है, पेपर में एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन, तो यू विल राइट दिस थिंग कि कम्युनिकेशन is the process of transferring information and understanding from one individual to another. इसका मतलब है हम क्या ट्रांसफर करते हैं, क्या पास ऑन करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड इट इज पास ऑन टू द अदर. नाउ ठीक है, इसमें और भी डेफिनेशन है. एक तो ये वाली डेफिनेशन भी दी है, एनी वन डेफिनेशन विल डू द पर्पस. यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. इन कम्युनिकेशन रिसीवर है, मैसेज है, सेंडर है, मीडियम है एंड फीडबैक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को सेंड करता है. मीडियम, सेंडर क्या भेज रहा है? मैसेज. और व्हाट ही इज सेंडिंग, ही सेंडिंग द मैसेज थ्रू व्हाट, किस चैनल से, किस मीडियम से. मैसेज को वर्बली, ओरली भी बोल के भेजा जा सकता है, रिटर्न भी भेजा जा सकता है. ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, दे आर वेरियस, ईमेल के थ्रू, दे आर वेरियस वेज टू सेंड द मैसेज. एंड द वन हु रिसीव्स द मैसेज, उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर. रिसीवर को जब मैसेज मिल जाता है तो वो फिर क्या सेंडर को भेजता है? फीडबैक. राइट. अगर जैसे मैं इस वीडियो की बात करूं, आई एम द सेंडर, आई एम सेंडिंग दी दिस इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स. इस चैप्टर के बारे में क्या क्या टॉपिक है. तो मैसेज क्या हुआ? चैप्टर का कंटेंट पूरा. मीडियम क्या हुआ? यूट्यूब चैनल. ठीक है. एंड रिसीवर कौन हुए? स्टूडेंट्स, आप लोग रिसीवर हुए. फीडबैक क्या होता है? जब आप कमेंट सेक्शन पे लिखते हो, थैंक यू मैम, थैंक you for the video, and it is going to help me a lot. That is the feedback that I get from you all. Right now, after this, communication की importance क्या है? Why it is important? कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा क्योंकि इससे आइडियाज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, मैं ऐसे कर देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज. सेकेंड, कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. हाउ इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग? क्योंकि कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. जैसे गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. जैसे आप एडमिशन्स लेते हैं बच्चे, तो एवरी कॉलेज जो है इंफॉर्मेशन अपलोड कर देता है अपनी वेबसाइट पे कि इतनी सीट्स अवेलेबल है. तो आप क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज ने कम्युनिकेट किया, एंड देन यू डिसाइड. तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. थर्ड है, प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप. कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मैनेजर के पास है तो वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड रहता है, बात करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती. ठीक है. इससे क्या होता है कि मैनेजर को कॉन्फिडेंस सबॉर्डिनेट्स का मिल जाता है. कैसे? कम्युनिकेशन, जब मैनेजर कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू एक एक चीज क्लियरली सबॉर्डिनेट को, एम्प्लॉयज को बता रहा है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन एंड सबॉर्डिनेट्स विल आल्सो help the manager, will do the task efficiently. तो कम्युनिकेशन की वजह से इफेक्टिव लीडरशिप होती है पॉसिबल. फोर्थ, फॉर इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग, जो हमारे आसपास लोग हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें. सो हेल्दी सोसाइटी के लिए भी हेल्दी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, एजुकेशन. ठीक है. अब अगर एजुकेशन के पर्पस को हम देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का, कि सबको नॉलेज मिले, तो उसके लिए नॉलेज कैसे हम बच्चों को दे पाएंगे? जब हम अपने आइडियाज़ बच्चों को कम्युनिकेट करें. हम अपना सारा उनको जो भी हमें पता है, सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना है, क्या करिकुलम है, कौन सी बुक फॉलो करनी है. तो एजुकेशन भी तभी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो.
लाइक अगर जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो के मीडियम के थ्रू, ठीक है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये वाला कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए भी इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन आई नो हाउ टू डिलीवर द नॉलेज टू यू, जब मेरे को कम्युनिकेट करना आता है। सो इसलिए एजुकेशन के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिक्स्थ इज इंक्रीज, इट इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस। देखो, जब टू वे कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉयर अपनी बात को बहुत अच्छी तरह एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर रहा है, और एम्प्लॉय को भी कोई अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो वो एम्प्लॉय से फ्रीली पूछ पा रहा है। तो इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में बढ़ती है, एम्प्लॉयर में भी और एम्प्लॉय में भी। आपस में एम्प्लॉय भी बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, एंड लेस, देयर इज लेस कंफ्यूजन, लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, और इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। सो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए, इनको आप हेडिंग्स को लर्न कर लीजिए और बाकी एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ ये डायग्राम देखिए, देर आर 4 टाइप्स। द फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के अंदर हमारे दो आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। Then there is non-verbal communication. Third is written, and the fourth is visual communication. What is verbal communication बेटा? Verbal का मतलब होता है जब हम अपना मैसेज किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं विद द यूज ऑफ लैंग्वेज, हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं थ्रू सम लैंग्वेज, ठीक है। और वो लैंग्वेज आप विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज और स्पीकिंग, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरह के फर्दर सब टाइप्स है। पहला है आपका फॉर्मल, एंड सेकेंड है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेटा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल बोलते हैं इसे, ऑफिशियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एक सुपीरियर होता है, वो फॉर्मली कोई भी मैसेज हो सबऑर्डिनेट को फॉर्मली इन्फॉर्म करता है। थ्रू कैसे करेगा फॉर्मली इन्फॉर्म? थ्रू दिस लेटर हेड, मेमो, रिपोर्ट्स, ईमेल के थ्रू। जैसे ईमेल, अगर किसी भी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को ईमेल के थ्रू बताया कि कल मीटिंग है, ही हैज टू अटेंड, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। ओके। इनफॉर्मल क्या होता है बेटा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे विच इज नॉट ऑफिशियल, ठीक है। इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। जैसे आपके फ्रेंड्स आपको कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि कल ऑफ है ऑर्गेनाइजेशन में, कल इट इज़ क्लोज्ड, या कल मीटिंग है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर रहा है, एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा है। सो दैट इज इनफॉर्मल। नॉर्मली जो कुलीग्स, जो कोई फ्रेंड्स बन जाते हैं व्हेन दे चैट विद ईच अदर, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आफ्टर दिस एडवांटेजेस क्या हैं फॉर्मल के, कि जब आपको कोई पॉलिसी फाइनलाइज करनी है, कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। सेकेंडली, फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हो, बॉस जो है, सुपीरियर जो है, सबॉर्डिनेट को अगर कम्युनिकेट कर रहा है, तो उससे प्रॉपर प्रोसीजर्स जो है इस्टेब्लिश होते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर होती है तो स्टेप्स, ये इंश्योर हो जाता है कि स्टेप्स विल आर फॉलो। तो अगर बॉस अगर जो है सबऑर्डिनेट को बता रहा है कि उसको ये काम करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पक्का 100% श्योर हो जाएगा कि अब एम्प्लॉय ये काम करेगा, क्योंकि फॉर्मली उसको मैसेज पहुंच गया थ्रू ईमेल। थर्ड, कोई भी ऑफिशियल प्रोमिसेस हो या ऑफिशियल प्लान्स हो, उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। जैसे अगर ईमेल सेंड कर दी, अब एम्प्लॉय डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे ईमेल नहीं मिली। वंस द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंड द फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंट अब फॉर्मल हो गया। एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल के? इट हेल्प्स द ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है कि लोग आपस में फ्री होके कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और लोगों को, पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट। सेकेंड एडवांटेज क्या है, लोगों के अंदर फियर नहीं होता, ठीक है, दे कैन टॉक फ्रीली।
then and also informal talk से the people they can share their personal problems also. बट अब कुछ डिसएडवांटेज है. प्रॉब्लम क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ? ये डिसएडवांटेज ये है कि ये ऑफिशियल है, पर्सनल नहीं है. तो तब सुपीरियर को अप्रोच करना इतना आसान नहीं होता. सबऑर्डिनेट के मन में हमेशा थोड़ा सा फियर फैक्टर रहता है. ठीक है. जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ डिसएडवांटेज आ गए दोनों के. यहाँ इसको वन ही कर देते क्योंकि वो फॉर्मल का था, ये इनफॉर्मल का है. कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कैन गेट आउट ऑफ हैंड. कि इसमें बेसिकली क्या है, अगर जैसे आपने अपना एक कुलीग है, ठीक है, उसने दूसरे कुलीग को कोई बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की ये सोच के कि ये मेरा फ्रेंड है, और उसको बोल दिया ये बात किसी और को नहीं पहुंचनी चाहिए. एंड सेम थिंग दिस बी विल डू. ए ने बी को पास की, बी अगर बी का कोई और फ्रेंड है सी, ठीक है, वो जब सी को बोलेगा वो भी यही बोलेगा कि मैं तेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन किसी को आगे किसी और को पास ना हो. सी के और दो फ्रेंड्स हैं, डी और ई, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन. सी डी को भी यही बोलेगा, ई को भी ये बोलेगा, और ऐसे करते करते बात पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड आउट हो जाएगी, और हो भी सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी लीक हो जाए. तो दिस इज द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके. नाउ सेकेंड टाइप हमने वर्बल कर लिया. सेकेंड है नॉन वर्बल. नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशंस का, जेस्चर्स का यूज किया जाता है. जैसे आपको टीचर को देखते ही पता लग जाता है एक्सप्रेशंस को देख के कि टीचर आज बहुत गुस्से में है, आज हम कोई पंगा नहीं लेंगे. क्लास में एंटर करती है टीचर, उसी उनके टीचर्स के एक्सप्रेशन को देख के आपको पता लग जाता है नो 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 समथिंग इज रॉन्ग टुडे, मैम आज बड़ी गुस्से में है. तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगर कोई टीचर एंटर करे एंड शी इज इन अ वेरी हैप्पी मूड, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन मेक आउट कि आज तो मैम से फ्री पीरियड की डिमांड कर लेंगे कि मैम आज प्लीज मत पढ़ाओ. तो नॉन वर्बल का मतलब होता है जो एक्सप्रेशंस के थ्रू ही आपको पता लग जाता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है. तो अब इसमें एक चीज और देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इफ दे आर डिस्प्लेइंग क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि क्रॉस्ड आर्म्स हो किसी के या लेग्स हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसान है वो काफी ही इज वेरी एंग्री, नर्वस. लेकिन अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये डिस्प्ले हो रहा है ओपन बॉडी लैंग्वेज विद बोथ फीट ऑन द फ्लोर, आर्म्स बाय देयर साइड और ऑन द टेबल, तो इसका मतलब लगता है पॉजिटिव है. ठीक है. नाउ थर्ड इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन में क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन या मैसेज दिया जाता है वो राइटिंग में दिया जाता है, टाइप करके, प्रिंटिंग में, सिंबल्स में, नंबर्स, लेटर्स एक्सेट्रा. क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि ये रिकॉर्ड, इससे रिकॉर्ड मेंटेन होता है. ठीक है. वर्बल में क्या हुआ, आपने बोल के बोला. नॉन वर्बल में क्या हो गया कि साइन, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू. रिटर्न में लिख के इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है. विजुअल में आप फोटोग्राफ्स को देख के, ड्राइंग्स को देख के इंफॉर्मेशन पास ऑन, ड्राइंग्स और फोटोग्राफ्स के मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो. जैसे कि अगर यहाँ कोई आपने सिंबल देखा होगा, लाइक आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो प्लीज जस्ट बियर विद मी. जैसे ये है, ठीक है, ऐसे सिंबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे नो हॉन्किंग, हॉर्न्स आर नॉट अलाउड. ठीक है. ऐसे ट्रैफिक लाइट के सिग्नल से आपको पता लग जाता है रेड लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है. दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन जो आपको फोटोग्राफ्स, ड्राइंग के थ्रू पता लग जाता है. और ऐसे सिंबल है, ठीक है, जीब्रा क्रॉसिंग का, तो देर आर थ्रू, दे आर ऑल्सो यूज टू सेंड द मैसेज. नाउ देर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये सबसे पहला पॉइंट तो है कि जो आप इंफॉर्मेशन आप किसी को पास ऑन कर रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैसेज जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए. ठीक है. मैसेज शुड बी वेरी क्लियर. ओके. सेकेंड इज कंसाइज. कंसाइज का मतलब क्या है कि ये देखिए, मैसेज जो है क्लियर तो बोल दिया, बहुत क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा अननेसेसरली लेंदी नहीं होना चाहिए. लॉन्ग और जो लेंदी मैसेजेस होते हैं
तो वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं और लोग उसको अवॉइड करते हैं। इसलिए समराइज वे में अपनी बात को ब्रीफ में, कंसाइज फॉर्म में कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अननेसेसरली एक ही पॉइंट को आपको बार बार बोलती रहूं तो आपको बोरिंग लगेगा। थर्ड इज कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है इट शुड बी वेल फुटेड। आप जो भी बात कर रहे हो उसके साथ एक प्रॉपर जो है देयर शुड बी समथिंग कि आप जो भी बात बोल रहे हो वो उसको कोई आपके पास ऐसी चीज हो जो उस बात को सपोर्ट कर सके। ठीक है, जैसे आप कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर कर रहे हो तो यू शुड हैव डेटा टू बैक अप योर आर्ग्यूमेंट। अगर आप कुछ भी बात बोल रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये देखा था, ठीक है, उसने उसका मर्डर किया था, तो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते। इट शुड बी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट। फोर्थ इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि जो भी आप अपने मैसेज बोल रहे हो, वो कम्युनिकेट कर रहे हो, वो एक लॉजिकल होना चाहिए और एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कर्टियस। आप जब भी कोई सेंडर अपना मैसेज कम्युनिकेट करता है, ही हैज टू बी वेरी पोलाइट, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी ऑनेस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन शुड नॉट बी रूड। देन लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं होता कि यू आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो मीन्स टू रिसीव। यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, तभी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सकता है। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये देखिए, एक अलग से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हु इज अ गुड लिसनर, व्हाट आर द क्वालिटीज। गुड लिसनर की क्या क्वालिटीज होती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, मेच्योर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये सारे आप वर्ड्स इसमें कर देते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट, मेच्योर, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल। एंड ही शुड नॉट, जो भी वो मैसेज समझ रहा है, दैट मैसेज शुड नॉट बी influenced by personal judgment. Right, he should be able to filter through all of these limitations. तो ये वाला आंसर आप बेटा प्लीज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर आ जाता है क्वेश्चन। राइट, ओके। अभी हमने ऊपर कितने पॉइंट्स किए थे, लेट मी जस्ट चेक। 6 हो गए हमारे। 7th है फोकस एंड अटेंशन। कि जब आप मैसेज को रिसीव करते हो, वाइल रिसीव करते हो, या अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर भी करते हो, किसी को दे भी रहे हो, ट्रांसमिट भी कर रहे हो, तो फोकस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यू आर, यहाँ पे देखिए, एनी मिसप्लेस कम्युनिकेशन कुड बी डिजास्टर। आपने आधी बात सुनी, आगे किसी को पास ऑन कर दी, इट कैन बी वेरी डेंजरस। सो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, इट इज वेरी रॉन्ग। देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होनी चाहिए। राइट, फोकस होना चाहिए, आप क्या मैसेज किसको पास ऑन कर रहे हो। ओके, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। सो ये वाले सेंटेंस आप देखिए, जब आप इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दोनों केसेस में बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी इमोशनली इन अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो इमोशनल मेच्योरिटी होना, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। These are the, requirements of effective communication. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बेटा आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, नाउ आफ्टर दिस, हर्डल्स। हर्डल्स का मतलब होता है व्हाट आर द चैलेंजेस। जब आप अपनी बात किसी को बताते हैं, पास ऑन करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। राइट, व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज योर लैंग्वेज हर्डल। ठीक है, अब जैसे ये मैं YouTube वीडियो बना रही हूँ, आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर तमिल में लैंग्वेज उसको आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती और हिंदी नहीं आती, तो जो भी मैं ये कम्युनिकेट कर रही हूँ, जो भी कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, उस बच्चे के लिए तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया, लैंग्वेज हर्डल हो गया। उस बच्चे को जिसको तमिल आती है और इंग्लिश हिंदी नहीं आती, उसको तो ये कंटेंट नहीं समझ आएगा। तो लैंग्वेज अगर जो भी सेंडर यूज कर रहा है,
वो लैंग्वेज अगर रिसीवर को नहीं समझ आती तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। ठीक है, तब कम्युनिकेशन जो है हमारा इफ जो है प्रॉपरली हमारा मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा। सेकेंड इज इमोशनल हर्डल्स। State of mind of the communicators can hinder the delivery of information। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रही हूँ और उस समय आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, कोई मुझे ऑलरेडी माइंड में टेंशन है एंड उस टेंशन वाली स्टेट में मैं अगर किसी को मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं ढंग से अपनी बात को कम्युनिकेट ना करूँ और वो मैसेज प्रॉपरली डिलीवरी ना हो। इसी तरह अगर रिसीवर को कोई टेंशन है, कोई इश्यूज डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो लेस अटेंटिव है, तो इट विल ऑल्सो लीड टू पुअर कम्युनिकेशन। दोनों केसेस में अगर जो सेंडर है वो डिस्टर्ब्ड है, अगर रिसीवर डिस्टर्ब्ड है, तो इमोशनल कोई प्रॉब्लम है तो भी आपकी जो बात है देयर विल बी पुअर कम्युनिकेशन। थर्ड इज फिजिकल हर्डल। जिस एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सपोज मैं आपको अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ और मेरे ही घर के बाहर कोई बहुत तेज म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो मैं अपनी बात को ढंग से नहीं डिलीवर कर पाऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट रहूंगी, डिस्टर्ब रहूंगी उस नॉइज से। और इसी तरह अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, यू आर रिसीवर, और जब मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है और साथ साथ म्यूजिक भी आपको किसी ने लाउड लगा दिया, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू फोकस क्लियरली। ठीक है, सो फिजिकल हर्डल्स भी होते हैं। देन सिस्टमैटिक हर्डल। सिस्टमैटिक हर्डल का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जूनियर एम्प्लॉय देखिए मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द कंपनी सीईओ, तो वो भी एक सिस्टमैटिक बैरियर है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ना ये रूल्स होते हैं कि जैसे टॉप लेवल है, फिर टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल एंड फिर आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल को इन्फॉर्मेशन देता है, मिडिल लेवल लोअर को देता है। इसी तरह अगर लोअर लेवल को भी कोई प्रॉब्लम है या कोई अपनी बात रखनी है आगे, तो वो डायरेक्टली टॉप लेवल को नहीं करता, वो पहले अप्रोच करेगा मिडिल को और मिडिल वाले फिर उसकी बात को आगे पहुंचाएंगे टॉप लेवल तक। तो ये सिस्टमेटिक हर्डल है क्योंकि आप डायरेक्टली जाके टॉप लेवल को अप्रोच नहीं कर पा रहे, राइट? दैट इज अ हर्डल। देन एटीट्यूडिनल हर्डल, व्हाट डज इट मीन? बिहेवियर की वजह से या अगर परसेप्शंस की वजह से भी लोगों के पहले ही आपने किसी के बारे में कुछ ऐसा नोशन बनाया हुआ है कि अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। जैसे आप बच्चे क्या करते हैं, कई बहुत अच्छे शार्प बच्चे भी होते हैं, वो टीचर्स को नहीं अप्रोच कर पाते क्योंकि वो पहले से ही टीचर को देख के उनको लगता है नहीं नहीं ये टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं डाउट पूछूंगा तो मुझे डांटेगी। तो आप पहले से ही आपने ये अपना परसेप्शन बिलीव बना लिया, तो कम्युनिकेशन फिर कैसे प्रॉपरली होगी? इट विल लीड टू पोअर कम्युनिकेशन। सो दैट इज अ biggest challenge, right? Okay. So this is all about this chapter, Unit 4. In the next video, I'll be covering Unit 5. Till then, stay tuned to my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching the video.